नहीं, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प बोल और कर्म में पवित्रता, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो। हर संकल्प में पवित्रता का मैं तो हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप को देगा, हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं, अलौकिक है। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। तो चेक करो, रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। बंदना 100% है, लेकिन हर रोज देखो अपने आप को, दूसरे को नहीं देखना। बाप दादा ने देखा है कि अपने बजाय दूसरों को देखने लग जाते हैं।
वो सहज होता है। अपने को देखो, आज के दिन संकल्प बोल और कर्म में कितने परसेंट रही? पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो।
पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति में शांति। जनवरी मास, आज 12 तारीख। देखो कितना दिन बाकी अभी ब्रह्मा बाप समान बनने में। बाप दादा ने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी बताई, गीत भी, आज मुरली भी ऐसी है साकार बाबा की ना। 3 बातें मुख्य बताई, कौन सी बोलो। क्योंकि हमें उन जैसा बनना है ना, वही रास्ते पर हम भी चल रहे हैं, हम उनके बच्चे हैं। लक्ष्य भी हमारा ऐसा ही है, समान बनना। क्योंकि ब्रह्मा बाप अभी हमारी मंजिल बन गए ना, संपन्न बन गए तो, संपूर्ण बन गए तो। मन वचन कर्म तीनों में पवित्रता होना है। और केवल ब्रह्मचर्य पवित्रता नहीं है, ब्रह्मा बाबा की जैसे बनना भी है साथ में। ब्रह्मचारी बनना, क्यों बनना है बाबा ने वो भी बताया। ब्रह्मचारी माना फॉलो फादर। बाप ने मन से, वचन से, कर्म से, एक एक कर्म मतलब ब्रह्मा बाप का। क्योंकि हमारा ये अलौकिक जन्म है ना, ब्रह्मा मुख से हमारा जन्म है। तो शुरू से देखेंगे, आदि से। पहले लास्ट वीक में भी हमने डिस्कस किया कि 5 बातों में ब्रह्मा बाप समान बनना है। बाबा अपने बिजनेस में भी ब्लैक एंड व्हाइट पार्टनर के साथ, और देखो हिसाब करने भी नहीं गया है ना। तो जब बाबा, शिव बाबा ने प्रवेश किया, तो बाबा ने जब अपना सारा पहले बिजनेस समेट लिया, फिर अपना लौकिक। तो जो भी बाबा के पास था धन, मतलब जो भी स्थूल में भी, चल अचल जो भी संपत्ति थी, 5 दादियों के नाम पर बाबा ने कर दी। 5 चिड़िया बोलते थे उसमें। शांतामणि दादी, मम्मा की मासी थी दादी प्रकाशमणि, और 3 दादियां हैं। तो बाबा ने ये 5 बहनों के नाम पर कर दिया सारा। बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरा धन है। बाबा का मन भी नहीं गया, बुद्धि भी नहीं गई, दृष्टि बुद्धि कुछ भी नहीं गया उसमें, इतनी पवित्रता। यज्ञ को दिया, बाशी बाबा को दिया, वो बच्चा बन गया उस समय से जो मालिक था। हम तो खाली बोलने के लिए मालिक सो बालक, बालक सो मालिक, नहीं, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को मालिक बना दिया। अपना तन मन धन संबंध संपर्क जो भी था, बाबा ने सब समर्पित कर दिया, यज्ञ में स्वाहा कर दिया। खुद बेगर बन गए। जब तक बेगर नहीं बनेंगे, प्रिंस बन नहीं सकते। इसलिए यहाँ हमारा स्लोगन है, बेगर टू प्रिंस। तो ब्रह्मा बाबा बेगर बन गया, इसलिए प्रिंस बना, है ना। तो ऐसे हर बात में फॉलो करना है। बाबा ने भी ये जो ब्रिजेंद्र दादी, मम्मा, ये सब जो थे निमित्त, तो वो सब बाबा को कपड़ा वही लोग देते थे। बाबा नहीं अपना कि मुझे ये कपड़ा चाहिए, मेरा धन है तो मैं, नहीं, कभी नहीं। ब्रह्मा बाप ने चप्पल चाहिए हमारी दादियों को भी हमने देखा, वो तो मालिक थे यज्ञ के, तो भी यज्ञ से सबको मिलता है जैसे, ऐसे कपड़ा भी दादियों का तो हमने देखा। उनके इतना नजदीक रहते थे, इनके कपड़े हम धुलाई करते थे, प्रेस भी करते थे, है ना। हमारे पास जब दादियाँ आती थी तो
तो ऐसे नहीं कि हमारा है तो मैं मालिक हूँ और मैं अपनी मर्जी से चलूँ, मैं जो नहीं, यज्ञ का शिव बाबा ने, आज भी बाबा ने मुरली में बताया, पांडव गवर्नमेंट बाबा नहीं कहता है। अगर पांडव गवर्नमेंट कहे ना तो फिर महाभारत याद आ जाए। तो ये महाभारत वाली गवर्नमेंट नहीं है ये, इसलिए आज बाबा ने बोला ईश्वरीय गवर्नमेंट। बाबा ने शुरू से ही, पहले से ही ईश्वरीय गवर्नमेंट है यहाँ पर। वो बाबा ने यूनिवर्सल लॉ है, वैसे देखे तो सीडी का लेसन कर्म की बहुत गुह्य सूक्ष्म फिलोसॉफी है ये सारी। तो ये ईश्वरीय गवर्नमेंट ने हमारे यज्ञ के स्थापना में सारे रूल्स बनाए हैं, हमें अभी खाली उसको फॉलो करना है। और जो करेंगे वो बाप समान बनेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं बनेंगे। आज दो दो बातें बाबा ने बताई है, तो हर एक, देखो शिव बाबा को भी पता है, बाप दादा को भी पता है, जब चेक करने की बात आती है तो हम दूसरों को पहले चेक करते हैं, जबकि सबसे पहले स्वयं को चेक करना है, स्वयं को देखना है। ये स्वयं का ज्ञान है, दूसरों का ज्ञान नहीं है यहाँ पर, है ना। फिर भी देखो, तो आज की मुरली भी सुनते जाना और अपना नाम रखते जाना कि मेरा नाम भी किसमें है। दो दो बातें आज भी बाबा ने बताई है। तो ब्रह्मा बाप समान बनना माना हम निमित्त, हमारा कुछ भी नहीं, है ना। कोई भी संस्था का जब विस्तार होता है तो उसकी व्यवस्था भी होती है ना। व्यवस्था नहीं रखेंगे तो फिर आज लौकिक दुनिया जो कलयुग है ऐसा हो जाएगा ना। तो आज 12 तारीख की बाबा की मुरली है, सार है मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है। चलना है कि नहीं चलना है? जिसको चलना है वो करे, नहीं चलना है तो नहीं। ठीक है, बाबा ने बोला तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसीलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत, जगत जीत बनना है। ये 5 विकार, उसका परिवार बहुत बड़ा है। वो 5 विकार को तो हम जीत लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ईर्षा, राग, द्वेष, इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं, आसक्ति, है ना, इसके पर हमारी विजय नहीं होती है। तो बड़े रूप से जीतना तो इजी है। आज बाबा ने बोला ना, वो भी ब्रह्मचारी, ब्रह्मचार्य तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो लौकिक में भी कितने हैं, देखो हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब। और ब्रह्मचारी बनना, ब्रह्मा को फॉलो करना, ब्रह्मा ने एक एक कर्म जो किया वो कोई नहीं कर सकता है। इसलिए देखो आज तक कोई दूसरा ब्रह्मा बना नहीं, बना और बन ही नहीं सकता, गारंटी, है ना। तो जगत जीत बनना वो शिव बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने बन के दिखाया सारे जगत के पर। तो बाबा ने देखो, इसे ब्रह्मा बाबा को आज सब लाइक करते करते हैं कि नहीं, जानते नहीं जानते तो भी, है ना। प्रश्न है, हर एक की अपनी एक्टिविटी से परखने की शक्ति बाबा जी बता रहे हैं। हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं। माना सामने वाली आत्मा भी समझ सकती, मैं कितना भी बोलूं मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरा ये वो, लोग मेरा व्यवहार देखते हैं ना, लोग मेरा लाइफ स्टाइल देखते हैं, लोग मेरा बोल देखते हैं, है कि नहीं। तो आज बाबा ने बोला, तो मैं ही मेरा साक्षात्कार कराती हूँ कि मैं कैसी हूँ। उत्तर है, मैं हंस हूँ या बगुला हूँ, पहला प्रश्न। ठीक है, तो पहले हंस और बगुला। हंस कहाँ रहता है पहले बताओ, और बगुला कहाँ रहता है? सरोवर में रहता है हंस। हंस को सरोवर में दिखाते हैं, इसलिए हमारा देखो कॉम्प्लेक्स का नाम भी ऐसे रखते हैं, आनंद सरोवर, ज्ञान सरोवर, है ना, मान सरोवर, क्योंकि हम सब हंस, बाबा ने हमें बनाया। हंस आत्माएं वहां जाती है सरोवर में ज्ञान स्नान करना, और बगुला है ना तालाब में रहता है। तो क्यों, ऐसा क्यों?
बगुला भी तो सरोवर में जा सकता है, हंस भी तो तालाब में आ सकता है। क्यों क्यों नहीं आता बताओ। लॉजिक है इसके पीछे भी, फिलोसॉफी है। तालाब का पानी वो बंधियार होता है ना, ऐसे वो डर्टी भी होता है। हम्म। सरोवर का पानी पहाड़ों से आके थोड़ा जो रुकता है फिर जाता बहता रहता है। सरोवर का पानी गंदा नहीं होता है, और सरोवर है ना नीचे ग्राउंड लेवल में नहीं होता है। कोई भी सरोवर देखना थोड़ी हिल थोड़ा ऊंचाई पर रहता है, और तालाब का पानी नीचे ग्राउंड लेवल में तो वो गंदा हो जाता है क्योंकि बंदियार है ना। फिर वहाँ मछली सब का वहीं तो पैदा होगी ना। तो हंस का खाना क्या है और बगुला का खाना क्या है। हंस मोती चुगता है, दूध और पानी को अलग करता है। तो दोनों का फूड भी अलग है, दोनों की एक्टिविटी भी अलग है। तो यहाँ हम जो कलयुगी वैसे तो कलयुगी दुनिया है ना हमारे लिए, कि नहीं। ये तो संगम युग बाबा ने हमारे लिए बनाया। हमें अपने अंदर से बाहर तो हम देखो कलयुग से ही लेना देना है हमारा। जॉब जाएंगे, वस्तु बाजार सब नहीं। तो ऐसे ही लोग मिलेंगे ना। और अभी तो और जो 2 साल पहले, 1 साल पहले, अभी तो इससे भी बस, और आगे तो इससे भी बदतर लोग, क्योंकि लोगों की मानसिकता ऐसी हो जाएगी। जैसे तमो प्रधानता बढ़ती जाती है तो हम हंस ढूंढने जाएंगे, कहाँ मिलेंगे, है ना। और हमें उस सब के साथ रह के कमल पुष्प समान, बाबा ने बोला कमल कादव कीचड़ में है फिर भी अलिप्त और न्यारा है, पानी भी स्पर्श नहीं कर सकता, और वहां रह के भी देखो कितना अच्छा। तो ऐसे हमें भी ये कादव कीचड़ विकार माना। संसार में ही रहना है, गृहस्थ में ही रहना है, ये सब आत्माओं के आजू बाजू ही रहना है। वो हमारे आजू बाजू ऐसी ही आत्माएं होगी, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, चाहे सेंटर हो चाहे घर हो। हंस और बगुला, ऐसे नहीं कि हम बाबा के बन गए माना हंस बन गए। समझ में आया। तो हम ज्ञान के मोती, पानी की कोई वैल्यू है नहीं। तो ऐसे तो कर नहीं सकता, कोई कला नहीं, कोई जादू नहीं करता हंस पर, उसका दांत ही ऐसा होता है। उसको दूध दो तो फट जाता है, पनीर पनीर वो खा जाता है, पानी निकल जाता है। इसलिए बोलते कि हंस पानी और ये दूध को अलग करता है। तो हमें भी हर एक आत्माओं में अवगुण तो है, कमी कमजोरी भी है, पर हमको क्या लेना देना, है ना। हमें विशेषता को देखना, कोई आत्मा में एक विशेषता तो होती ही है ना। तो बगुला, तभी देखना है कि मैं बगुला हूँ, मैं गंदगी, मेरा मन गंदा सोचता है, गंदा में ही सारा दिन क्या करता है। समझ में आया ना। अवगुण विकार कमी कमजोरी दूसरों को देखना, ये सब बगुला ही है। तो यह हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे, है ना। देगा। तभी तो हंस और बगुला देखने में तो दोनों वाइट ही है, सफेद है नहीं। एक गुजराती भजन है, बहुत लंबा है ये। हम्म। कोयल और कागड़ा दोनों काले हैं, तो कोयल को सब लाइक करते, कागड़ा को नहीं। हंस और वो सब दोनों वाइट है, पर बगुलों को कोई लाइक नहीं करते, है ना। ये पूरा एक गीत है ये। तो किसी को दुख नहीं देंगे, बगुले दुख देते हैं। तो देखो, मैं किसी को दुख देती हूँ तो मैं बगुला हूँ, ठीक है। वह विकारी होते हैं, तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। मैं बनी हूं तो ही दूसरों को बनाऊंगी ना, कि नहीं। बाबा कहते हमारा कर्तव्य है पारस बुद्धि हम पहले बने। शिव बाबा पारस से, तो हमें भी पारस बनाने आए, हम पारस बुद्धि बने, औरों को भी बनाए। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है, घर की भी याद आती है, परंतु घर में बैठे तो नहीं जाना है। अभी परमधाम नहीं जाना है, परमधाम जाके नहीं बैठ जाना, सारा दिन योग नहीं, सेवा भी तो करनी है ना। कल शाम को कितना अच्छा हिस्ट्री हमारा
रोशन भाई पढ़ रहे थे। ध्यान से आप सुनेंगे यज्ञ की हिस्ट्री, मनोहर दादी जो सब ना सुना रहे थे सारा शाम को। तो ऐसे देखो वो लोग अपने घरों में भी नहीं बैठे, शरीर वाला घर में भी नहीं, परम धाम भी नहीं, है ना, सेवा पर निकले। देखो तो आज हमारे तक ये ज्ञान पहुंचा। तो हम अभी औरों तक, हमारे पीछे तो लंबी लाइन है, बहुत लोग हैं अभी आने के लिए बाकी है। कैसे आएंगे? हमको देख के कौन आएगा? कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमारा चलन ही बगुला जैसा है। बोल, एक्टिविटी सारी देखो, लाइफस्टाइल कैसी है ना। बाप के बच्चे हैं तो जरूर अपना स्वर भी तो याद करना पड़े। तो ओम शांति कहने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। तो ज्ञान मोली में नहीं, लोग हमें देखकर, मेरे अंदर अभी कितनी शांति है। हमें तो शांति का दान अभी सारे विश्व को, हमको तो रोज 2 फोन आता है, बेन हमारी शांति, हमारे लिए शांति के लिए योग करना, हमारा इनके लिए शांति का दान देना, है ना। तो ये आत्माओं को शांति चाहिए, तो हमारे पास है तो हम दान देंगे ना। जनवरी मास में कितना साइलेंस मेरे, कौन पुरुषार्थ कर रहे, पहली बात तो कर रहे कि नहीं कर रहे, बहुत दिन से टाइम नहीं रहता मुरली के बाद, कर रहे कि नहीं? हम्म। याद है ना, जनवरी मास में अटेंशन रखना है। अटेंशन रखेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। सबसे पहला फायदा मुझे ही होगा। मन से शुरू करना है, मन को शांत रखना। अशांत करने वाली बहुत सारी बातें आएगी, परीक्षा तो होगी ना, बाबा ने बोला ना, अभी ये हमारा इम्तिहान का जन्म है, ये हमारा अभी, तो बातें तो आएगी। पर मुझे, क्योंकि मेरा स्वधर्म ही शांत है, शांति है। मेरा बाप भी शांति का सागर है और मेरा घर भी शांति धाम है। बताओ, जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं वो बाप ही हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। बाबा को हमारा सहयोग चाहिए। बाबा से क्यों ये सारा ज्ञान? क्योंकि बाबा को हमारा सहयोग नहीं तो बाबा भी शांति की दुनिया स्थापन नहीं कर सकते। कैसे करेंगे बताओ? और कुछ नहीं दे सकते, शांति का दान तो दे सकते हैं ना, शांति का सहयोग तो हम दे सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में है। दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है। पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं है। अपवित्र दुनिया में 5 विकार है, इसीलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। तो वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं, तो वह है पावन दुनिया। यह है पतित दुनिया। पर अभी देखो हम पतित, न पावन दुनिया में है न पतित दुनिया में, अभी हम बीच में है, संगम पर। तो पतित से तो अभी हमारा कोई लेना देना ही नहीं, कि हम पावन बन रहे हैं ना, हम पुण्यात्मा बन रहे हैं, हम देवात्मा बन रहे हैं। तो जितना ये याद रहेगा, स्मृति में आएगा, तो उतना हमारा कार्य भी ऐसा ही होगा। तो वह है दिन सुख, यह है भटकने की रात। ये तो रात में कोई भटकता नहीं है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। रात को तो सब सो जाते हैं ना, कोई भटकते नहीं वैसे तो बाबा कहते। पर अभी ये कलयुग, अज्ञानता की घोर अंधकार की ये रात है, बेहद की रात। ये 12 घंटे वाली रात की बात बाबा नहीं करते। उसमें देखो सभी भटक रहे हैं ना। हमको लगा गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे, गए स्नान किया, पावन नहीं बने। हमको लगा तुलसी देखकर, तुलसीदास ने भी गाया ना, तुलसी देखकर तोड़ा पान, पत्थर देखकर पूजा की, ब्रह्म ज्ञान आया। नहीं आया। ये चौपाई है बहुत बड़ी लंबी, समझ में आया? बाबा कहते कितना किया, दान किया, पुण्य किया, व्रत किया, उपवास किया, है ना, तो भी हम और पतित बनते गए, पावन नहीं बने। तो तुम बच्चे अब यहाँ आए हो सदगति पाने। तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे, 5 विकार थे ना? थे नहीं, अभी भी है, कहाँ गया? इतने साल ज्ञान में चलने के बाद भी हमारे में जो सात्विकता, सतो प्रधानता, पवित्रता, जो अभी गीत भी हमने कितना अच्छा सुना। ओम शांति भवन बनने के बाद ये गीत बना, कॉन्फ्रेंस सब होती थी, सब नयों के लिए, अज्ञानी आत्माओं के लिए गीत बजता था। तो बने अभी तक कितने साल हो गए?
सालों से गीत सुनते रहते हैं, ज्ञान भी सुन। देखो शिव बाबा भी पवित्रता का सागर है, ज्ञान मुरली भी पवित्र बनाती है। रोज रोज मुरली सुनते हैं, पवित्र बने, विकार गए। मतलब आत्मा ज्ञान स्नान नहीं कर रही है। वही यादगार भक्ति में शरीर को स्नान कराया, वो गंगा की बात नहीं, ये ज्ञान गंगा की बात। जितना आत्मा उसमें स्नान करेगी उतनी पवित्र बनेगी। उनमें भी मुख्य विकार है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पापात्मा बनते हैं। सबसे बड़ा विकार है, उससे ज्यादा पाप होता, बाकी सब विकार से इतना नहीं होता बाबा के। क्योंकि इसका जो परिवार है ना, काम विकार का, इच्छाएं, आसक्ति, जो तृष्णा है ना, सब एक एक इंद्रियों के द्वारा फिर पाप हमारा होता ही रहता है। फिर नाम, मान, शान, पोस्ट, पोजीशन, सत्ता, मतलब ये लंबा लिस्ट निकलेगा इसका। यही तो मारा मारी है दुनिया में, है कि नहीं? तो उसी के लिए फिर झूठ बोलो, फिर चोरी करो, फिर पॉलिटिक्स करो, नहीं, पाप ही होता रहता है। सबसे नंबर वन है ये विकार। यह तो हर एक जानते हैं, हम पतित है और पाप आत्मा भी है। हम खाली पतित नहीं है, हम पाप 63 जन्म से आत्मा पाप करते हैं। अभी इस संगम युग में तो नहीं करना चाहिए, सच में कर्म का हिसाब किताब नहीं करना चाहिए। बाबा ने जो भी ये सिस्टम बनाई है, क्योंकि आपस में हर एक आत्मा का अपना 63 जन्म है ना। चलो 84 है कि नहीं, पर गारंटी तो है द्वापर के बाद, है ना हमारा। तो हर एक ने 63 जन्म में हिसाब किताब बनाया है और सब बाबा के पास आते हैं, है कि नहीं? तो कोई ब्लैंक तो है नहीं, हर एक अपना खाता। इसलिए बाबा कहते हैं, सबसे पहले यहाँ ऑफर कर दो, तन, मन, धन, समय, संकल्प, शक्ति, सब बाबा को पहले दे दो, मन से, बुद्धि से। तो बाबा क्या हमारे घर में लेने आएगा कि आपका घर दे दो, आपका गाड़ी दे दो? बाबा को क्या करना है इतना सबका लेके, है ना? फिर बाबा ने क्या बोला, पहले यहाँ स्वाहा कर दो, फिर निमित्त बन के संभालो, बाबा ने बोला। क्योंकि बाबा हर एक का कितना संभालेंगे, वापस हमें ही बाबा देता है। क्योंकि वो एनर्जी जो हमने बहुतों से, हम चाहे जॉब पर जाते हैं, कहीं से भी धन लाते हैं, चीजें लाते हैं, स्टोर से जो भी है, उसमें हर एक का कर्म जुड़ा हुआ है। तो वो एनर्जी सबसे पहले ऊपर जानी चाहिए, ऊपर जाके फिर नीचे आनी चाहिए, तो हमारा हिसाब नहीं बनेगा। समझ में आया? हम नहीं देते, मन से भी नहीं देते, बुद्धि से भी नहीं देते हैं। यज्ञ में स्वाहा कुछ, देखो ब्रह्मा ने, इसलिए ब्रह्मा बहुत स्मार्ट था, ब्रह्मा बाबा। तो उसने किया, इसलिए जल्दी जल्दी 33 ईयर्स में वो बन गया। हम अभी और 100 साल बाबा देगा ना तो भी नहीं बनेंगे, क्योंकि हमें विधि पता नहीं है ये सारी। सबसे पहले बाबा को दो तो ये एनर्जी ऊपर जाएगी, ऊपर आके नीचे। तो हम तो खाली हद में थोड़ा लास्ट का जो पार्ट है ना, वो भी हम सेंटर में नहीं करते, बहुत है जो, इसलिए फिर भोगना आती है, चुप तो करते हैं सब। पहले भंडारी में जाना चाहिए, भंडारे में जाना चाहिए, फिर वहां से बाबा की याद में, बाबा बोलते हैं। नहीं तो जो आत्मा बनाती है बाबा की याद में नहीं बनाती है, तो उनका भी एक, जो बनाने वाले उनका भी लास्ट 63 जन्म का एक हिसाब किताब है कर्मों का। तो वो उस कर्मों के साथ वो आत्मा, वो एनर्जी के साथ बनाती है। और हम खाते हैं, बाबा को पहले भोग नहीं लगाया तो पहले ऊपर नहीं जाता है, तो फिर वो हमारे साथ डायरेक्ट हो जाता है। समझ में आया सारा? और फिर हमें चुकतू करना पड़ता है। चुकतू कैसे करेंगे? मन भारी हो जाएगा, माथा भारी हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा एक दूसरों के साथ। बहुत सुबह तो 2-3 घंटा क्लास चल सकता है। इसीलिए सबसे पहले बाबा को बोल दो कि बाबा ये सब आपका है। मेरा भक्ति में भी तो गाया ना हमने मंदिरों में, ये तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। पर वहां समझ नहीं थी, बाबा यहाँ समझ दे रहा है। वापस हमें ही यूज करना। शिव बाबा को कहाँ शरीर है, वो तो दाता है, देने वाला है कि नहीं? देखे तो देखो कितना। इसलिए बोलते हैं, जब खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, कोई कमी नहीं। ये हमारा अनुभव है आज तक का। देखे तो देखो, पर देते ही नहीं है। मन से
मनहूस है, कंजूस है ना। तो ये सब बातें बाबा आज अव्यक्त बाप दादा ने बताई, आज बाबा भी बता रहे हैं, तभी हम पावन पति से पावन बन सकते हैं, पापात्मा से पुण्यात्मा बन सकते हैं। खाली मुरली सुनने से, योग करने से भी नहीं होगा। ये सब प्रैक्टिकल में एक एक कर्म में करना पड़ेगा। काम, एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। इसीलिए बाप कहते काम को जीतो, तो तुम जगत जीत अर्थात नए विश्व के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। पतित मनुष्य बनते हैं तो कुछ भी नहीं समझते। देखो हमारी बुद्धि पतित बन गई ना, मनुष्य माना शरीर थोड़ी पतित बनता है, आत्मा पतित बनती, बुद्धि पतित बनती है। तो फिर बाबा कितना भी समझाए ना, हम समझ नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, और हमारे में तो एक भी विकार गया नहीं है अभी तक। मैं समझती परसेंटेज थोड़ा कम हुआ है, बाकी गया नहीं है। परिवार सही सभी है हमारे साथ अंदर, सब प्रकार के असुर भी हमारे अंदर है कि नहीं। मुख्य है काम विकार। आज बाबा उसी पर ही मुरली चला रहे हैं। इस पर कितने हंगामे होते हैं। शुरू में देखा ना, हमारे यज्ञ में इसी पर ही हंगामे हुए। घर घर में कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? कितने परिवार के परिवार आज भी खत्म हो रहे हैं इसी कारण। बच्चे पूछते भी नहीं माँ बाप को, फिर बोलते हमने तो लव मैरिज किया, ये की मैरिज किया, वो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। सारा झगड़ा देखो, फिर उससे पुलिस कितना बिजी, कोर्ट, जज, सब कितना लोग इसमें हमारी एक गलती के कारण। आप सोचो, बाबा तो होलसेल और रिटेल दोनों ज्ञान सुना रहे हैं आज। क्योंकि पापात्माएं हैं, विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। देखो हमारे अंदर विकार है ना, इसलिए बाबा कहते हैं हम कौन है अभी, हम कहेंगे हम ईश्वरीय बच्चे हैं। आसुरी बच्चे कहेंगे ना, असुर है हमारे अंदर मतलब। अभी तुम समझते हो, इस समय दुनिया में कोई भी काम की चीज नहीं। बम्बोर को आग लगनी है, और हमको लगता है कि नहीं नहीं बेन, ये तो बहुत काम की चीज है, ये तो बहुत वैल्यूबल है। और शिव बाबा की नजर में सारी दुनिया में कुछ भी बाबा को काम की चीज नहीं लगती। इसलिए बम्बोर को माना सारी दुनिया को भी आग लगेगी। जो कुछ इन आंखों से देखा जाता है सबको आग लग जाएगी। क्योंकि सत्य की दुनिया में तो नया होगा ना, सब सतो प्रधान। ये पतित वहाँ कुछ काम का नहीं। आत्मा को तो आग लगती नहीं, आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योर है। देखा, इसलिए इंश्योर करना है शिव बाबा को सारा। क्योंकि आत्मा को तो आग लग नहीं सकती ना जो पावन बन जाए, सदैव जीती रहती है। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? शरीर को इंश्योर कराया जाता है। और यहाँ तो बाबा ने बोला आत्मा सही सब कुछ, मैं आत्मा बाबा आपकी हूँ, बोला कि नहीं? हमने कमेंट्री में क्या सुनते हैं, बाबा मैं आपकी हूँ, आपकी थी, आपकी हूँ, और आपकी ही होकर रहूंगी, है कि नहीं? और माया सुनती है, रहने नहीं देगी, बहुत आए और गए, माया ले जाएगी, है ना। इसलिए पक्का करना है रोज, बाबा को रोज बोलना है कि बाबा मैं आपकी थी, आपकी हूँ, और आपकी रहूंगी। ऐसा तो इंश्योर किया ना हमने। आत्मा अविनाशी है, बच्चों को समझाया गया यह खेल है। आत्मा तो ऊपर रहने वाली पांच तत्वों से बिल्कुल अलग है। पांच तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है। आत्मा तो नहीं बनती, आत्मा तो बनी बनाई है ना। खाली पतित से बाबा पावन बनाते हैं, पुरानी से नहीं बनाते हैं, उतना ही। बाकी आत्मा तो है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीन अविनाशी है। पर आत्मा और प्रकृति में परिवर्तन होता है, सतो रजो तमो। शिव बाबा एवर प्योर, वो तीन स्टेज में शिव बाबा नहीं आते, उतना फर्क है ना। तो आत्मा तो नहीं बनती, आत्मा तो सदैव ही है। सिर्फ पुण्य आत्मा पापात्मा बनती है। आत्मा पर ही नाम पड़ता है, पुण्य आत्मा पापात्मा। पाप कर्म करते तो पीछे कर्म हमने पाप किया तो पापात्मा, हमने पुण्य का काम किया तो पुण्यात्मा। कोई आत्मा ने महान कार्य किया तो महात्मा बोलते, महात्मा गांधी ऐसा, है ना।
देवताओं में देवी गुण है तो उनको देवात्मा कहते हैं। 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते हैं। अब बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। देखो ये सब सूक्ष्म बात है ना, पर देह अभिमान करने नहीं दे। बाबा ने बोला ये नहीं करना है ना। बाबा हमें हमारे से ये करने से पाप होता है ना, इसलिए बोलते नहीं करो। तो ऐसे बाबा छुड़ाते पापों से। बाकी स्थूल तो है नहीं ना, सूक्ष्म है ये सारा। विकार ही सारा कैरेक्टर बिगाड़ते हैं। कैरेक्टर किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं है। अभी हमने पूरा गीत सुना, चरित्रवान ही यहाँ महान है। और बाबा ने क्या बोला, हमारे मुख से जो शब्द निकले वो महावाक्य हो। ओम शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से
कैरेक्टर बनाना है, चरित्रवान बनना है, गुणवान बनना है, शक्तिवान बनना है, ज्ञानवान बनना, कितना बनना है बताओ। लंबी लिस्ट निकलेगी। हमारा तो अभी लिस्ट ही नहीं निकाला, कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं, तो 100% कैसे होगा। और 75 मार्क तो रखना ही है इस स्कूल में, बताओ कब करेंगे। अभी तो ऊपर पास होने का भी मार्क नहीं है हमारे पास। कैरेक्टर किसको कहा जाता है समझते ही नहीं, ये होमवर्क करके लाना कैरेक्टर, ठीक है। चरित्रवान, चरित्र किसको कहते हैं, नहीं है ना, इसलिए वह बोलते हैं यह है ऊंचे ते ऊंच रूहानी गवर्नमेंट, ठीक है। बाबा देख लेगा फिर, अगर नहीं हमने पहले जाना ही नहीं तो बनेंगे कैसे। यहाँ तो ऊंचे ते ऊंची रूहानी, रू माना आत्माओं की ईश्वरीय गवर्नमेंट है ये। पांडव गवर्नमेंट कह न सके, तुमको ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं। तो तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट है, बताया ना। अगर पांडव का है ना तो वो फिर वो महाभारत वाला पांडव कौरव समझ लेंगे। इसीलिए यहाँ युद्ध की बात नहीं है, यहाँ चॉइस भी नहीं है, ठीक है। श्रीमत मना करना ही है, बनना ही है ना। बाबा शब्द कभी ही पर जोर देते हैं। तो यह ईश्वरीय गवर्नमेंट है, बाबा का अपना रूल्स रेगुलेशन। जब हमारा यज्ञ बना तो आज तक देखो कितनी आत्माएं आई, किसी ने सू किया, ये किया, कोर्ट जाना हुआ। शुरू से ये जो अभी हमारा चलता कोई नई बात नहीं, शुरू से ही है ये। तो अभी हम ये हिस्ट्री सुनेंगे निर्मल संता दादी से भी। तो दादी बाबा ना बहनों को भेजते थे, बाबा खुद नहीं जाता था। जब भी ऐसा होता था तो मम्मा जाती थी, और अपना ब्रिजेंद्र दादी, निर्मल संता दादी। तो एक बार जाना हुआ कि सबने कंप्लेन किया कि ये लोग भाई बहन बनाते हैं। उसमें कोर्ट में केस चला कराची में, ठीक है। तो हमारी निर्मल संता दादी की लंबा है ये, पर शॉर्ट में बताते आपको। निर्मल शांता दादी गई और जज ने पूछा उनको, तो बताओ गिनती तो कर नहीं सकते, आप भी तो मेरे भाई हो, मैं किस किस को गिनती करूं। तो उसको वंडर लगा कि ये मेरे को भाई क्यों बना रही है, मैं तो उसका कोई संबंध लगता ही नहीं है। तो समझ में आया, बाबा ने बोला सारे विश्व की आत्माएं, वो पिता है और हम उसके बच्चे, चाहे ज्ञान में है या नहीं है, मानते हैं या नहीं मानते, जानते हैं या नहीं जानते हैं, सब बाबा के बच्चे हैं। फिर दूसरा बाबा ने बताया प्रजापिता ब्रह्मा, वो भी सबका प्रजा का पिता है, चाहे कोई ज्ञान में है या नहीं, सबका पिता है, दोनों पिता सबका पिता है कि नहीं। तो वो उसने मान लिया कि अभी उसने मेरे को भाई कहा तो उसको मैं क्या सजा दूं, छोड़ दिया, जीत हो गई। देखा, बोल से, बोल में इतना ताकत है। बाबा ने भाषा ही हमको ऐसी सिखाई है, बोलना सिखाया है। हमारी हार कहाँ पर हो ही नहीं सकती है। लौकिक भाषा तो, अभी तो लौकिक जर्नी पूरा हुआ ना हमारा, ब्रह्मा मुख से जन्म तो हमारा अलौकिक जर्नी है ये। और उसमें हमें पारलौकिक बनना है। कब बनेंगे, ब्रह्मा बाबा 33 ईयर्स पे बन गए, समझ में आया। ईश्वरीय गवर्नमेंट, उनका अपना रूल्स रेगुलेशन, सबको घरों से आए लिखवाना, ये करना। और आज तक है वो रूल चेंज नहीं हुआ। जो दादियों के टाइम था, हम भी यज्ञ में आए, समर्पित हुए, तो हमारे से भी साइन करवाया। हमारे माता पिता, कोई कुछ कर नहीं सकते, इस संस्था का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि बाबा ने रूल्स रेगुलेशन से, नीचे की गवर्नमेंट का तो है ही, तो बाबा ने अपना यज्ञ का, एक यज्ञ को सेफ रखने के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए, ताकि कल जाके गवर्नमेंट भी हमें कुछ नहीं कर सकती है। तो ईश्वरीय गवर्नमेंट, आज बाबा ने बोला ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है, आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है ना। ये तो कैसे करेंगे। हमारी ये एक संस्था में अंदर, छोटी छोटी बहुत संस्था है हमारे। रमेश भाई जब आए ब्रह्मा बाबा को तो ये सब पता नहीं था ना, तो रमेश भाई ने आकर कैसे कैसे यज्ञ में सबका धन लगाना, साधन, ये वो सब ना,
तो अलग अलग अकाउंट से वो सब मकान लेना, प्रॉपर्टी लेना, तो ये है रूल्स रेगुलेशंस। अगर हम बोलेंगे हम नहीं मानते, हम नहीं चलेंगे, तो फिर ये गवर्नमेंट तो है ना नीचे की, क्योंकि हम तो है तो कलयुगी दुनिया में, लेना देना तो हमारा कलयुगी दुनिया से है ना। है कि नहीं? समझ में आया सारी बातें? कल भी हम क्लास में डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ बच्चों का प्रोग्राम करना हम तो अच्छाई के लिए, फिर भी लाइसेंस चाहिए बच्चों का प्रोग्राम करने का। नहीं है तो फिर ये गवर्नमेंट तो पीछे पड़ेगी ना। तो हमारे ईश्वरीय गवर्नमेंट का ये रूल बनाया है कि लाइसेंस हम निकाले, ताकि ये भी कुछ नहीं कर सकते। है कि नहीं? तो युक्ति तो बाबा ने बताई है, विधि तो बताई है, कोई ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो उसमें हमें सहयोग देना है ना, कि नहीं, बाबा के कार्य में। नहीं तो देवता कहाँ से आए? देवता बनना है ना, तो उसमें ये सब आता है। फिर ये ऐसा नहीं कि खाली ज्ञान योग से देवता बन जाएंगे, नहीं। ये सब तो आप लौकिक में किसी को पूछेंगे ना देवता कहाँ से आए, तो बोलते ऊपर से आए। वो ऊपर से भी कहाँ से आए, है ना? यह कोई भी नहीं जानते। है तो सभी मनुष्य। देवता कैसे थे, किसने बनाया? देवता तो होते ही है स्वर्ग में, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी फिर जरूर नरकवासी बनते हैं, फिर स्वर्गवासी बनते हैं। हम ही चक्कर लगाते रहते हैं ना। पहले हम भी स्वर्गवासी थे, अभी नरकवासी बन गए, फिर वापस बाबा हमें स्वर्गवासी बना रहे हैं। यह भी तुम नहीं जानते थे, तो और फिर कैसे जानेंगे? अब तुम समझते हो, फिर ड्रामा बना हुआ है, इतने सब एक्टर से। ये सब बातें बुद्धि में होनी चाहिए। हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है ना? ये सब बातें बुद्धि में रखनी है। मेरा अपना पार्ट है, एक एक आत्माओं का अपना अपना पार्ट है। तो पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए ना। और पवित्र भी जरूर बनना है। पतित बनना बहुत खराब बात है। ठीक है, बाबा का बनने के बाद कोई भी हमारी एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए, कैरेक्टरलेस, है ना, चरित्रवान। यहाँ आत्मा ही पतित बनती है, एक दो में पतित बनते हैं। पतितों को पावन बनाना यह तुम्हारा धंधा है। आज बाबा ने हमें धंधा, बिजनेसमैन बना दिया। ठीक है, क्या है हमारा धंधा? पतितों को पावन बनाना। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे, ये आत्मा समझती है। आत्मा न हो तो शरीर भी तो ठहर न सके, रिस्पॉन्ड मिल न सके, डेड बॉडी का भी जवाब देगा नहीं ना। और उसको रखेंगे नहीं। आत्मा है तो हम मुख द्वारा बोल सकते हैं। आत्मा जानती है, असूल पावन दुनिया के रहवासी है। अभी बाप ने समझाया है, तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे, इसीलिए पतित दुनिया के लायक बन पड़े हो। अब जब तक पावन नहीं बनेंगे, तब तक स्वर्ग के मालिक, स्वर्ग के लायक नहीं बन सकेंगे। स्वर्ग की भेंट में भी संगम पर की जाती है, वहां थोड़ी भेंट कर सकेंगे। सत्युग में तो ज्ञान भी नहीं होगा ना, जो भेंट माना कंपेयर कर सके। इस संगम युग पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है। एक कोई कहा जाता है पतित पावन बाबा, हमको ऐसा बनाओ। यह स्वर्ग के मालिक है ना, यह माना लक्ष्मी नारायण। बाबा के बाजू में हमेशा पिक्चर रहता है, तो ऐसा इशारा करके बाबा बोलते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण है ना, स्वर्ग के मालिक है। तो तुम जानते हो हम भी स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। श्याम और सुंदर, इनका नाम भी ऐसा रखा है कृष्ण का, है ना। ब्रह्मा बाबा, इनका माना ब्रह्मा बाबा। श्री कृष्ण का चित्र श्याम बना देते, परंतु और थोड़ी समझते हैं कृष्ण की। तुमको कितनी क्लियर समझानी मिलती है कि वो आत्मा जब पतित बंधी, तब शिव बाबा आते, तब उसको श्याम बन गई। और फिर बाबा आकर पावन बनाते, तो सुंदर, है ना। तो एक्यूरेट, सतयुग में कृष्ण माना सुंदर, पहला जन्म सुंदर और लास्ट जन्म श्याम, ऐसा। तो इनमें दो दुनिया कर दी है। वास्तव में दो दुनिया तो है ही नहीं, दुनिया तो एक ही है। वह नई और पुरानी होती है। तो पहले छोटे बच्चे नए होते, फिर बड़े बूढ़े होते हैं। देखो हमारा भी ऐसा है ना, हर एक का अपना बचपन का पिक्चर होगा नहीं। तो आप देखो, आपको लगता है कि मैं ये थी, कितना रात दिन का फर्क है ना। तो बाबा कहते पहले हम बच्चे बनते हैं, फिर बूढ़े। तो ये बचपन हमारा इसी में ही समाया हुआ है।
पहले कहाँ ये सब बैठ के सोचते थे, नहीं? तो बचपन कहाँ गया? वो अलग था क्या? नहीं, इसी में ही है ये भी। तो तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। लक्ष्मण ने समझा है ना, समझ से कितने मीठे बने हैं। कितना समझ, हर बात कितना एक्सप्लेन, कितना समझाते हो वगैरह, कितना माथा मारते हो, है ना। तभी ऐसा बनते हैं। किसने बनाया? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं, यहाँ बाबा का बनने के बाद तो लड़ने की कहाँ बात है, बताओ। इतना ज्ञान स्पष्ट है, पानी से भी पतला है, एकदम क्लियर। यहाँ तो बाबा कहते हैं लड़ाई की बात ही नहीं है। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल बनाते हैं, कितना पवित्र है। एक तो स्पष्ट बाबा ने ज्ञान दे दिया, स्लोगन है छोटे छोटे। ज्ञान ज्यादा याद नहीं रखेंगे, कोई हर्जा नहीं, तो भी देखो हमारे से विकर्म नहीं होगा। बाबा ने क्या बोला? जो करेगा सो पाएगा। तो यहाँ लौकिक वाला तो है नहीं कि ये नहीं कर रही तो मैं नहीं करूँ, मुझे क्या लेना, ना कोई कर रहा नहीं कर रहा। जो नहीं कर रहा उसको नहीं मिलेगा, जो कर रहा है उसको मिलेगा, है ना। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्लोगन निकालो बाबा के। तो बाबा कितना यहाँ समझदार बनाते, नॉलेजफुल बनाते हैं। जो बोएगा वो काटेगा, है कि नहीं? बीज बोया ही नहीं तो काटेंगे कहाँ? फल आएगा ही नहीं, वृक्ष बनेगा ही नहीं, है ना। ऐसे छोटी छोटी बातें हैं ये सब। तो कितना पवित्र है। शिव के चित्र के आगे सब मनुष्य जाकर नमन करते, परंतु वो कौन है, क्या करते, ये कोई भी नहीं जानते। शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा, बस सिर्फ कहते रहते हैं और जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे क्या हमको, तुम हमको समझाएंगे। देखो, अहंकार है ना, देवान बाबा बोलते। उनको लगता है ये सब श्लोक हम गाते रहते, भक्ति करते, मतलब हमको सब पता है। तो पूछो तो कुछ भी पता नहीं, और समझाएंगे वो बोलते आप समझाएंगे, हमें सब पता है। नहीं समझेंगे, बाबा कहते हैं। हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई जानते नहीं। राम राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। देखा, बाबा ने बोल दिया आज, हमारे में भी सब नंबरवार है। जिनको धारणा होती है, देखो सबको धारणा नहीं होती, बल ज्ञान में चल रहे हैं, पर पता चलता है ना लाइफस्टाइल से, रहन सहन, बोल चाल सबसे कि कितना ज्ञान को समझा है। कई तो भूल भी जाते हैं क्योंकि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो पारस बुद्धि जो वह बने, उनका काम है औरों को पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी वही चलती रहेगी, क्योंकि हंस और बगुले हो गए ना। तो दो बात है आज, ठीक है। पारस बुद्धि, पत्थर बुद्धि, हंस और बगुला। हंस कभी किसी को दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। कई है जिनकी चाल ही बगुले मिसल होती है। ये दुनिया वालों की बात नहीं है, ठीक है। दुनिया वाले मुरली या तो आजकल सुनते, बाकी पहले हम अथॉरिटी और गारंटी से कहते हैं कि दुनिया वाले मुरली नहीं सुनते हैं। बाबा दुनिया वालों को मुरली नहीं सुनाते हैं, बाबा अपने बच्चों को सुनाते हैं। और अपने बच्चों में बाबा देखता कि मेरा बनने के बाद मैं पारस बुद्धि हूँ, पारस बुद्धि बनाता हूँ, बच्चे नहीं बनते हैं। पत्थर बुद्धि के पत्थर बुद्धि ही रह जाते हैं, बगुले के बगुले ही रह जाते हैं। बाबा हंस बना रहे हैं ना, ज्ञान सरोवर में है ना हम, कि नहीं। तो बाबा आज घड़ी घड़ी कह रहे हैं, दुख देते माना कौन है? बगुले। बगुले दुख देते हैं। कई है जिनकी चाल ही बगुले मिसल होती है, उनमें सब विकार होते हैं। तो यहाँ भी ऐसे है, बहुत विकार आ जाते हैं जिनको असुर कहा जाता है। बाबा के घर में, मधुबन में, यहाँ भी और सेंटर में भी ना, हंस बंद कर जाना इसलिए नियम रखा है ना। और बगुले के बगुले बाबा कहते यहाँ भी आते हैं। जिनको असुर कहा जाता है, पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर पर भी विकारी आते, बहाना बनाते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, परंतु है झूठ। ब्राह्मण माना ही पवित्रता, ठीक है। और जब पवित्रता है माना सुख और शांति, तो गारंटी है।
जो पवित्र आत्मा किसी को दुख नहीं दे सकती, मनसा वाचा, मनसा में भी नहीं, इवन दुख का दुख देने के लिए सोच भी नहीं सकती वो आत्मा, है ना। सुख के लिए ही सोचेगी कि मैं उनको कैसे सुख दूं, ऐसा। तो सेंटर पर भी ऐसा है ना। क्योंकि ब्राह्मण ने बताया ना, बीके माना ब्रह्मा कुमार कुमारी तो यहाँ बहुत आएंगे, बहुत बनेंगे। उसमें से ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं, बाबा की मुरली में आता है ना। ब्राह्मण माना ही पवित्रता, और पवित्र माता माना ही चरित्रवान, पवित्रता ही माना ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले। कितने होंगे, अंगुली पर गिनती कर सकते, बाकी नहीं कर सकते। तो आएंगे ना, बाबा कोई मना नहीं करता। आएंगे नहीं तो बनेंगे कैसे। यहाँ तो बनने की बात है ना। पर झूठ बाबा भी याद बोल देते हैं, झूठ इसी को कहा ही जाता है झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया। और आगे बोलो, लास्ट लाइन कौन सी है। झूठा सब संसार। झूठा, सारा संसार ही झूठा है और नई दुनिया सच्ची दुनिया है। ठीक है, सत्य भी सच्ची दुनिया है। अभी है संगम। कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले हैं, वह थर्ड ग्रेड बनते हैं सतयुग में। हम बाबा को कोई प्रॉब्लम नहीं, झूठ बोलना है तो बोलो, हम अपना खाता बनाते, हम अपने आप। बाबा हमें चरित्रवान बना रहे, पवित्र बना रहे, स्वर्ग के मालिक बना रहे हैं। अगर नहीं बनते तो हम अपने आप क्या बन जाते हैं, थर्ड ग्रेड। थर्ड ग्रेड माना, फर्स्ट ग्रेड माना राजा, फिर प्रजा, फिर दास दासी। ठीक है, दास दासी की भी दास दासी, प्रजा, प्रजा की भी प्रजा होती है वहां पर सत्युग में। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड होते हैं ना। तो हम जो ये मुरली सुन रहे, इतना सारा हम मेहनत कर रहे, क्यों कर रहे, प्रजा बनने के लिए कर रहे कि थर्ड ग्रेड बनने की फर्स्ट ग्रेड, बोलो बाप कहते हैं पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है। बाबा हम कहेंगे नहीं मानेगा, है ना, क्योंकि हम तो झूठ भी बोलते हैं। बाबा सबूत मांगेगा। सबूत माना सपूत बच्चे बाबा के। ठीक है, सपूत बन के दिखाओ बाबा के। कई कहते हैं ये दोनों इकट्ठे रहे पवित्र रहते या इम्पॉसिबल है, तो बच्चों को समझाना चाहिए। योग बल न होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं। उनको ये बात कोई भी नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। अभी हमारा लाइफस्टाइल देख के कौन, हम बोलेंगे ना तो भी कोई मानेगा नहीं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। जिनको भगवान पढ़ाते वो बच्चे कैसे होंगे, बताओ, है ना। वह कहते हैं पवित्र बनने से तुम एक ही जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे, तो वह है पवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया में पतित कोई हो न सके, पांच विकारी नहीं है, ये वह है वाइसलेस वर्ल्ड, यह है विशेष वर्ल्ड। हमको सत्युग की बादशाही मिलती है, तो हम एक जन्म के लिए क्यों नहीं पावन बनेंगे। देखो पूरा 10 जन्म बाबा नहीं बोलता, एक ही जन्म, उसमें आधा लाइफ तो हमारा चला गया। अभी आप समझो, हम पता नहीं शरीर में कितना टाइम है कि नहीं, क्योंकि ये अचानक का खेल है कभी भी एक सेकंड में कुछ भी बदल सकता है। हम क्यों हिसाब किताब बनाए, ये चुप बताए ना। सबसे पहले बुलेट पॉइंट याद रखो, इस संगम में ये हमारा लास्ट जन्म, और 63 जन्म से जो जो आत्माओं से हमने हिसाब किताब बनाया है, तो ये चुकतू करने का समय है, कर्जा उतारने का समय, कर्जा बढ़ाना नहीं है। ये एक ही जन्म बाबा कहते मिलता है। और ये एक जन्म में भी देखो, एक तो चुकतू करना है और आगे 84 के लिए बनाना है हमें। कब करेंगे ये सब, टाइम वेस्ट करेंगे तो। हम अपने जन्मों की चिंता नहीं करते ना, इसी जन्म की सोचते हैं, तो आगे जन्म का क्या होगा बताओ। हम्म, कब करेंगे 84 बर्थ, 5000 वर्ष, 4 युग के लिए करना है आत्मा को, तो कितना करना पड़ेगा। एक जन्म के लिए इतना करना पड़ता है, तो 84 के लिए। बुद्धि माया ने चट कर दी ना हमारी। हमको तो सत्युग की बादशाही मिलती है, तो हम एक जन्म के लिए क्यों नहीं पावन बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी मिलती है हमको, है कि नहीं। निर्माण बनना, सरल बनना, जो चरित्रवान है ना, सरल सहज नेचर हमारा,
क्या होता, कुछ नहीं होता। किसने बोला ये करो वो करो ऐसा करो वैसे करो, क्या फर्क पड़ता, कुछ भी नहीं, है ना। तो खुशी होती है। देवी देवता बनते हैं ना अपवित्र से, पवित्र भी बाप ही बनाएंगे। तो बताना चाहिए हमको ये टेम्पटेशन है, बाप ही ऐसा बनाते, बाप बिगड़ नई दुनिया कोई बना ना सके। मनुष्य से देवता बनाने भगवान ही आए हैं, इसकी रात्रि गाई जाती है। यह भी समझाया है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, भक्ति के बाद है वैराग्य। अब घर जाना है कि नहीं जाना है। ये सारा मूल्य में जो बाबा बोलता है ना, घर जाना है तो करो, और वापस यहाँ जन्म लेना है तो नहीं करो। सीधा ही सा बोला ना, ब्लैक एंड व्हाइट। बाबा ने बिजनेस ही ऐसा खोला है। हाँ? ये शरीर रूपी कपड़े को उतार देना है, इस छीछी दुनिया में नहीं रहना है। 84 का चक्कर अब पूरा हुआ, अब वाया शांति धाम जाना है। पहले पहले आप लोग की बात नहीं भूलनी है। यह भी बच्चे समझते, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। नरक का विनाश हो जाना है, उससे पहले हमें अपना विकर्मों का विनाश करना है, देवान का विनाश। लिस्ट बनाओ एक लंबा, क्या क्या विनाश करना है ना। नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बाद में रह जाएगा ना सारा। नर्क कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में एक ही धर्म होता है, यहाँ अनेक धर्म हैं। एक धर्म किसने स्थापन किया, ब्रह्मा ने तो नहीं किया ना। ब्रह्मा ही पति सो पावन बनता है। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पति सो पावन, शिव बाबा कहता है, क्योंकि मैं तो और पावन हूँ ना। पावन है तो लक्ष्मी नारायण का नाम है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। यह प्रजापिता है ना, शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। अनादि अक्सर बाप के लिए है, क्योंकि वो तो है ही। इसने बनाया नहीं, ब्रह्मा तो बनता है फिर भूल जाता है, ऐसा है ना। संगम में शिव बाबा आते हैं और उसका नाम ब्रह्मा रखते, फिर उसको बनाते हैं, गाइड करते शिव बाबा। तो अनादि अक्षर खाली शिव बाबा के लिए। खेल भी अनादि है, बना बनाया है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। तो यह किसने दिया, बाप ने। तुम 21 जन्मों के लिए धन के बन जाते हो, फिर रावण राज्य में निधन के बन जाते हो। कोई प्रकार का धन नहीं रहता हमारे पास। सबसे पहला धन है, नंबर 1 में समय भी धन है। सबका आज यही प्रॉब्लम, सबकी यही कंप्लेन, बोलते मेरे पास टाइम नहीं है कि नहीं। फिर दूसरे नंबर में है वो स्थूल धन, बोलते वो भी नहीं है। फिर है ज्ञान धन, संकल्पों का धन, लिस्ट बनाना सारा। यहाँ से ही कैरेक्टर बिगड़ते हैं, विकार है ना। बाकी दो दुनिया नहीं। मनुष्य तो फिर समझते नर्क स्वर्ग सब इकट्ठे ही चलते हैं। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है। अभी तुम गुप्त हो, शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। शुद्ध कितना मुझा हुआ है, सिवाय बाप के कोई सुलझा न सके। उन्हें ही पुकारते हैं, हम कोई काम के नहीं रहे हैं। वो लोग पुकार रहे हैं ना, बाबा कहते वो। तो किसको पुकारते, शिव बाबा को पुकारते कि आओ बाबा, अभी हम कोई काम के, सारे संसार में हर चीज काम की। एक इंसान ऐसा है, कोई काम, जिंदा है तो भी काम का नहीं, और मर जाता है तो भी काम का नहीं। आप बताओ। बोलते नहीं, एनिमल का तो मरने के बाद, हाथी का तो दांत काम में आता है, वो सिंह जो भी है, लायन मतलब उसका चमड़ा भी काम में आता है, हड्डी भी काम में आती है। हमारा क्या है, जला दिया खत्म, उल्टा खर्चा। लेकिन नहीं, कोई काम के नहीं रहे, बाबा कहते हम। और हमको लगता है मैं तो बहुत काम का हूँ। नहीं, शिव बाबा ने आज सर्टिफिकेट दे दिया। अब बाबा को बोलते आकर पावन बनाओ, हमारे कैरेक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने कैरेक्टर कैरेक्टर सुधरते हैं। कोई कोई के तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं, देखो। उल्टा अज्ञान काल में है ना अच्छे थे, ज्ञान में आने के बाद और बिगड़ते हैं। समझ में आया क्यों बिगड़ते हैं। कि अज्ञान काल में बिगड़ने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, यहाँ आते तो सब मिलता है बाबा के घर में, है कि नहीं। तो वो और बिगड़ते हैं। चल, काल में भगवान का डर था, तो यहाँ तो भगवान का भी डर नहीं है।
नहीं, कोई है ही नहीं, किससे भी नहीं डरते हम तो पहले बताया ना कि ये मौत से, अभी कोरोना काल में हमने सुना लोगों से, मौत का भी डर निकल गया। बोला मरना ही है ना, ये सब मर गए, इतने सारे मर गए, अभी खाओ पियो मौज करो। बताओ, थोड़ा बहुत जो मौत का डर था ना वो भी निकल गया, क्योंकि कोई बड़ा है नहीं अभी हमारे ऊपर, है ना, जिसका हम सुने कोई हमारे। इसलिए जैनों का भी कभी कभी मैं सुनती तो वो बोलता है कि माथा पर कोई हो જોઈએ, हमारे सिर पर कोई होना चाहिए, है ना, तभी हमें थोड़ा डर रहेगा। सुधरने के बदले बिगड़ते हैं, ठीक है। चलन से मालूम पड़ जाता है। आज महारथी हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन पड़ते हैं। देरी नहीं लगती है। मैं ऐसा नहीं कि मैं हंस तो हंस ही रहूंगी, नहीं, संग का प्रभाव पड़ता है ना। माया भी गुप्त है ना। क्रोध कोई देखने में थोड़ी आता है, भौं भौं करते हैं तो फिर वो बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। क्रोध जो है ना, वैसे देख, ये विकार कोई वैसे देखने की बात नहीं, चीज नहीं है। और जैसे कुत्ता क्या करता है, बाबा ने बोल बोल के बताया, भौं भौं, ठीक है। तो जो बोलते हैं ना, बाबा कहते हैं ऐसे, तो पता चलता है कि इसमें क्रोध है। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती भगंती हो जाते हैं। कितना गिरते हैं, माया देखो हमें कितना, हम ऊंचा उठने की कोशिश करते हैं, माया फिर गिरा देती है, एकदम पत्थर बन जाते हैं। बोला इनको तो कितना भी समझाओ, पत्थर पर पानी, पत्थर पर पानी टिकता है, उड़ जाता है, ऐसा। इंद्रप्रस्थ की भी तो बात है ना, मालूम तो पड़ ही जाता है, देखो बाबा को भी मालूम तो पड़ जाता है। ऐसा फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं, ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। अब बाप कहते हैं तुमको पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है, अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट कर देंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी। अभी तुम समझते हो ये चक्र कैसे फिरता है, वो तो कलयुग की आयु 40,000 वर्ष कह देते हैं। सीढ़ी तो नीचे उतरनी है ना, 40,000 वर्ष हो तो मनुष्य ढेर हो जाए। 5,000 वर्ष में इतने मनुष्य है जो खाने को नहीं मिलता है ना, रहने के लिए नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो इतने 1,000 वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाए। तब बाप आकर धीरज देते हैं, अभी हमारी धीरज भी तो खत्म हो गई है, नहीं। और जो पुराने हैं ज्ञान में है ना, उनकी तो एकदम खत्म हो गई है। नयों को तो मैं देखती हूँ फिर भी उमंग उत्साह है कि हम कुछ करें, ये क्योंकि लेट आए हैं, है ना, आगे बढ़े। पुराने तो थके हुए घोड़े जैसे बोलते हैं ना, क्योंकि सालों से सुनते रहते हैं, परिवर्तन तो हुआ नहीं है ना, तो थक गए। वाह बोलते, तो बाप आकर धीरज देते कि अभी धीरज रखो, थोड़े दिन है अभी। पतित मनुष्य को तो लड़ना ही है, उन्हों की बुद्धि इस तरफ तो आ ना सके। अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या, हमें अभी यहाँ क्या बनना है, नंबर 1 सब्जेक्ट हमारा है इच्छा मात्रम अविद्या, माना इच्छा का भी ज्ञान ना हो। और हम तो कितनी बार बोलते हैं, अभी मेरी ये इच्छा है, मेरी अभी ये आशा है, मेरी अभी ये चाहना है, मैं ये करूँ, मैं ये बनूं। लिस्ट निकालो, हर एक का अपना अपना है कि नहीं। जबकि अभी हमें कुछ नहीं, एक ही अभी लगन लगी रहे, अब घर जाना है। समझ में आया बाबा क्या बोल रहे हैं। कोई इच्छा की तो गया, बाबा के घर में, बाबा का बनने के बाद कोई भी इच्छा की कि मैं ये ऐसा खाऊं, ये तो भी गया काम से, माया आई। समझ में आया। व्यर्थ नॉट ए पेनी बन जाते हैं। इच्छा है ना, तो हम बाबा के कोई काम के नहीं है। बाबा को ऐसे बच्चे नहीं चाहिए, प्योर बच्चे चाहिए, है ना। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई ना कोई प्रकार से कभी धोखा देती रहती है, फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते। देखा, बाहर से हम अपने लिए खुश हो जाते हैं कि मैंने किया वो सब, पर बाबा के दिल पर चढ़ नहीं सकते। जैसे लौकिक माँ बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप को भी खत्म कर देते हैं, यहाँ सुनते रहते हैं ना हम, कलयुग में था नहीं, माँ बाप को ही मार देते हैं।
परिवार को खत्म कर देते हैं, महान पापात्माएं हैं। रावण क्या क्या करा देते हमारे से, नहीं, हमारे से जो गंदा कार्य होता है ना वो रावण कराता है। बहुत डर्टी दुनिया है, इनसे कभी दिल नहीं लगानी चाहिए। लगती याद देख लेना, शरीर का दिल यह है, आत्मा का दिल है बुद्धि। ये गीत है ना हमारा, मुझे बहुत पसंद है। जब भी बीच में याद आता है तो मैं निकाल के सुन लेती हूँ। दिल लगाया हमने, क्या मिला माया के बाजार में, प्यार खो गया संसार में, सब शब्द है सारे। ठीक है। बाबा बोलते कभी बुद्धि नहीं लगाना, लगाना भी नहीं, लड़ाना भी नहीं, ये माया की दुनिया में। ठीक है। और सारा दिन हम वही करते रहते हैं। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता है मुख्य। इसलिए बाप को कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। पवित्रता नहीं है, कुछ भी नहीं, स्वर्ग में भी नहीं जा सकते, राजा भी नहीं बन सकते, कुछ भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। 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 शुक्रिया बाबा। पहली पॉइंट है धारणा के लिए मुख्य सार। माया के धोखे से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। अभी तो बाबा मम्मा दादिया अभी क्या रहा देखो, लौकिक में देखो अलौकिक में देखो, क्या इच्छा रखेंगे, कुछ भी नहीं। अच्छा बन इच्छा रखनी है ना, अच्छा बने की रखो बस, है ना। दूसरा है पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। देखो बाबा ने आज सर्टिफिकेट, बाबा को, बाबा भी तो रजिस्टर रखता है नहीं, तो बाबा सर्टिफिकेट देगा, सबूत देंगे, तो पूरा पूरा पवित्रता का सपूत बाबा का बच्चा बने ना। सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। देखो पवित्र नहीं बन सकते तो अपने स्वभाव को कोई कितना भी बोले, कितना भी कहे, आप कितना भी जनवरी मास पत्र लिख लो, ये कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं सुधरेंगे, है ना, अनसुधरे ही रहेंगे। इसलिए क्या बोलते हैं, राम के लिए भी अनु 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 शब्द आगे लगाते थे वहां पर, माना सुधरे हुए। ठीक है। तो हम सुधरे हुए नहीं हैं कहने का मतलब, क्योंकि पवित्रता हमारे अंदर नहीं है। वरदान है। तो वो भजन में इसलिए बोलता है ना, वो जो भगवान जो माला बनाते हैं ना, बोलते हैं, निंधाना एटला मोतीड़ा बाकी बीजा पत्थरा कहवाए रे, बोलते हैं बाकी पत्थर बुद्धि बाबा बोल देता है ना। बाबा मेरे बच्चे भी पत्थर बुद्धि बोलते हैं वो, क्योंकि सब लोग माला में पिरोने की पुरुषार्थ नहीं कर सकते। सब लोग इस ज्ञान को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। बहुत इंटेलेक्चुअल एबिलिटी चाहिए, पहले से भी ट्रैक चाहिए, पहले जन्म से भी ऐसा ट्रैक होना चाहिए। सब लोग तो सुनते तो सभी बाबा गलत, बाबा ऐसा कटा शब्द इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मोती में सब लोग पिरोए ही नहीं है। बाबा में बाबा हमेशा माला की बात करता था, इसलिए दादियों के सामने हमेशा माला, क्योंकि उनको मालूम था ये सब माला के दाने हैं। इसलिए हम क्यों नहीं सुधरते, क्योंकि हम दूसरों को सुधारने में लगे हैं, इसलिए हम बिगड़ते हैं। समझ में आया। देखना रोज अपना, बाबा ने भी बोल दिया ना, इसलिए दूसरों को नहीं देखना यहाँ पर। तो वरदान है त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर वन तकदीवान भव। देखो वरदान दिया बाबा ने, हम नंबर वन तकदीवान माना भाग्यवान बन सकते हैं हम। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर कर्म, हर हर संकल्प, हर कर्म करो और हर बात को देखो ना। हम तो कर्म करके भूल जाते हैं कि वो कर्म की इफेक्ट, रिपल इफेक्ट आती है वो कर्म की। मुझे तो इफेक्ट करता है, पर मेरे आजू बाजू बहुतों को इफेक्ट होता है। मैंने तो केला खा के छाल फेंक दी, सोचा नहीं, कोई बेचारा पीछे आया गिर गया, मुझे तो पता ही नहीं, वो जाके बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा है और वो फिर चल भी नहीं सकते कई लोग तो बेचारे। समझ में आया ना। ये ऐसे हम सृष्टि सीढ़ी के लेसन में हम ये एग्जाम्पल देके बताते हैं कि हमारे कर्म की दूसरों का योग नहीं लगेगा, दूसरे उनकी स्थिति डिस्टर्ब हो जाए, हम कहाँ इतना लंबा त्रिकालदर्शी सोचते हैं।
मुझे जो अच्छा लगा मैंने किया, फिर ओम शांति। ऐसा नहीं होता है। समझ में आया? तो कर्म बाबा कहते थे कालदर्शी बन के करो, हर बात को देखो, यह क्यों, यह क्या, एक क्वेश्चन मार्क न हो, सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। हर आत्मा के पार्ट को अच्छी तरह से जानकर, देखा, हर आत्मा के पार्ट को अच्छी तरह से जानकर पार्ट में आओ। ब्रह्मा बाबा ने किया ना, तो आज हमें भी सिखा रहा है। क्या वो हर एक को नहीं जानता था कौन है, क्या है, कैसा है? वो उसको पता है ना, ये तो प्रजा बनने वाला है, दास दासी बन, मुझे तो राजा बनना है ना, तो उसने अपने को ही देखा, ये सबके साथ रहते हुए बाबा बन गया। तो हमारा भी तो ऐसा ही है ना, हमारे आजू बाजू कोई अच्छे लोग मिलेंगे क्या? नहीं ना, नहीं तो परीक्षा कैसे होगी, मैं डिफरेंस कैसे पता चलेगा? मुझे हर आत्मा के पाठ को देखना है, और वो जो कर रहा है ना वो मुझे नहीं करना है कि नहीं? फिर मुझे पाठ में आना है। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीवान आत्मा की निशानी। स्लोगन है सहनशीलता के गुण को धारण करो। पहले दिन से हमने लक्ष्य रखा है सहन करना है, कुछ भी हो फिर, ठीक है? ठंडी हो गर्मी हो ये सब आएगी परीक्षा, पूरे मास में संकल्प रखा है ना सहन करना। सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएगा। मेरा कैसा भी संस्कार वो भी शांत हो जाएगा, शीतल हो जाएगा, है ना? अव्यक्ति सारा है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आप लोगों का स्लोगन है बाबा बोलते हैं, नीचे की दुनिया का, ठीक है? मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परम धाम में तो यह पता ही नहीं पड़ेगा कि मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है ना? आत्मा की सुसुप्त अवस्था में रहती है आत्मा। सुसुप्त माना जैसे बॉटल में हमने मूंग भरा है, पर वो आप देखो जमीन में डालो तो निकलेगा, तब तक नहीं निकलेगा। ऐसे आत्मा की स्थिति है परम धाम में, जब तक शरीर में नहीं आई ना, नीचे आकर शरीर धरनी है उसके लिए, तब भी वो कर्म कर सकती है। बाकी परम धाम में तो कुछ है ही नहीं उसको करने के लिए। तो जीवन मुक्ति क्या है, इसका अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में अभी करना है। पहले भी तो ज्ञान नहीं था ना मुक्ति जीवन मुक्ति का। अब भी बाबा ने हमें 2 साइड का ज्ञान दिया, दुख सुख, हार जीत, जय पराजय, मुक्ति जीवन मुक्ति, स्वर्ग नर्क, पतित पावन, है ना? 2-2 शब्द निकालो, पहले कहाँ ये सब हमारे पास ज्ञान था? ये बाबा ने हमें दिया, जन्म मृत्यु, है ना? ये सब रात दिन कुछ भी ज्ञान नहीं था हमारे पास। तभी पहले योग करते हैं, और फिर जगदीश भाई का बीच में बाबा ने धर्मों के लिए जो कहा था, मुझे 6 मिनट का बहुत ही अच्छा वीडियो मिला है कि कैसे धर्मों का ज्ञान ना वो भी जानना चाहिए। कल्पवृक्ष लास्ट वीक में बाबा ने 2-3 बार याद किया था, तो वो सुनते हैं। ओम शांति। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे,
मेरे लाडले कह दुलार दिया, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया, मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से, जो प्यार मेरा मुझे तुमसे। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे। और हम बोलना भूल गए थे, हमारे प्रकाश भाई, मंजू बहन, प्रकाश भाई का बहन ना मंजू बहन, प्रकाश भाई का बहन है ना वो, जो फ्लोरिडा में भाई ने शरीर छोड़ा। आपका म्यूट है तो सुनाई नहीं पड़ता है। मैंने उस आत्मा को भी याद करके योग किया, आत्मा ने शरीर छोड़ा है तो अभी 12 दिन तक। हाँ बोलो मंजू बहन। પ્રકાશભાઈની મોટી બેન લલિતાબેન, એમના હસબન્ડ ભૂપેન્દ્રભાઈ। भूपेंद्र भाई, हाँ उन्होंने शरीर छोड़ा है। हमने कई बार मिला है, बाबा का ज्ञान भी बहुत बार हमारा प्रोग्राम होता रहता है, तो वो लोग भी आते रहते, भजन ये वो सब। लास्ट 28 साल से हम जानते हैं, है ना, હમ, आते हैं हमारे संगठन में। बाबा ने देखो संदेश तो दिया है आत्मा को, उसने लिया भी है, तो अभी हम उसके लिए ऐसा योग करेंगे कि उनकी आगे की जर्नी में बाबा का उनको घर मिले, परिवार ऐसा मिले जो ज्ञान भी मिले, और હમ, वो भी स्वर्ग में आ जाए, है ना। ऐसी शुभ भावना के साथ हम योग करेंगे कि बाबा ने आज बोला ना, ज्ञान तो अविनाशी है, आत्मा लेके जाती है भाई। इस जन्म में नहीं कर पाती है तो अभी अगले जन्म में, अभी तैयारी की तो अभी मिलेगा, अभी नेक्स्ट उनको बाबा का घर और बाबा yeah, का परिवार, है ना। तो उसके लिए હમ, भी सुबह शाम योग करेंगे। હમ. બહુ शाम, ખૂબ શાંતિથી આત્મા ગઈ, 3-4 કલાકની અંદર બધું પતી ગયું। हाँ बाबा ने बोला ना, अचानक कभी હમ, कभी हम कह नहीं सकते कैसे शरीर आत्मा હમ, yeah, चली जाती है ना। तो अभी હમ. जगदीश भाई से सुनते हैं, जगदीश भाई का अनुभव। ઓમ શાંતિ। ओम शांति। धर्मों का ज्ञान, एक विश्लेषण, ठीक है। प्ले करो। नमस्कार,
कभी सोचा है कि दुनिया में इतने सारे धर्म हैं, इतने अलग अलग, पर क्या इनमें कोई बात कॉमन हो सकती है? आज हम BK जगदीश भाई जी की शिक्षाओं पर आधारित एक बहुत ही अनोखे फ्रेमवर्क को समझेंगे जो हमें इसी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद कर सकता है। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत गहरे सवाल से शुरू करते हैं। इतने सारे रीति रिवाजों और अलग अलग मान्यताओं के नीचे क्या सभी धर्मों का कोई एक जैसा कह सकते हैं ब्लूप्रिंट है? सोर्स के मुताबिक हर धर्म की ना एक अपनी अंदरूनी बनावट होती है। इसे एक बिल्डिंग के नक्शे की तरह समझिए। अगर हम उसके मेन हिस्सों को जान लें तो हम पूरे धर्म को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, फिर चाहे उसकी शुरुआत कहीं भी कैसे भी हुई हो। असल में ये 5 पिलर्स या पहलू एक टूल किट की तरह है। इस टूल किट का इस्तेमाल करके हम किसी भी विश्वास प्रणाली की, मतलब किसी भी मजहब की जो बेसिक बनावट है ना, उसे देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। तो चलिए अब इस टूल किट को खोल कर देखते हैं और जानते हैं कि किसी भी धर्म को समझने के लिए ये 5 पहलू आखिर हैं कौन से। तो ये 5 पहलू हैं। पहला है सिद्धांत पक्ष, मतलब फिलॉसफी। दूसरा है आचार पक्ष, यानी नैतिक नियम। तीसरा है उपासना पक्ष, मतलब पूजा पाठ के तरीके। चौथा है संस्कार पक्ष, जिसमें कल्चरल रीति रिवाज आते हैं। और 5वां है कथा पक्ष, यानी उस धर्म के संस्थापकों की कहानियां। ये 5 मिलकर ही किसी धर्म की पूरी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिद्धांत पक्ष की, यानी फिलॉसफी। ये उन बुनियादी सवालों का जवाब देता है जो हर धर्म में होते हैं, जैसे परमात्मा कौन है, उसका स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, ये दुनिया कैसे बनी और कर्म का नियम कैसे काम करता है। इसके बाद आता है आचार पक्ष। ये वो नैतिक कायदे कानून हैं जो बताते हैं कि क्या करना सही है और क्या गलत। और फिर है उपासना पक्ष, जिसमें प्रार्थना, मेडिटेशन या दूसरे रिचुअल्स आते हैं, जिनके जरिए लोग उस डिवाइन पावर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और आखिर में है संस्कार पक्ष और कथा पक्ष। संस्कार पक्ष मतलब वो सांस्कृतिक परंपराएं और रीति रिवाज जो एक समाज को, एक कम्युनिटी को आपस में बांध कर रखते हैं। और कथा पक्ष में होती हैं संस्थापकों और पैगंबरों की जीवन कहानियां, जो लोगों के लिए एक आइडियल बन जाती हैं, उन्हें प्रेरणा देती। अच्छा, ये सब सुनने में तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है, पर ये फ्रेमवर्क असल में काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए चलिए अब्राहम की कहानी को देखते हैं, जो दुनिया के कई बड़े धर्मों में एक बहुत ही अहम शख्सियत है। तो कहानी शुरू होती है ऊर शहर से। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ मूर्ति पूजा का चलन था। और मजे की बात ये है कि अब्राहम के पिता खुद मूर्तियां बनाने का काम करते थे। और यहीं आता है कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़। अब्राहम ने उस वक्त की पूजा पद्धति को सीधी चुनौती दी। एक दिन जब शहर के सारे लोग मेले में गए हुए थे, तो उन्होंने आगे बढ़कर सारी मूर्तियां तोड़ डाली। इस एक सवाल से अब्राहम ने लोगों की मान्यताओं की नींव ही हिला दी। उनका तर्क सीधा था, जो मूर्तियां अपनी जगह से हिल तक नहीं सकती, वो किसी की मदद कैसे कर सकती हैं? इस एक घटना ने लोगों का ध्यान फिजिकल मूर्तियों से हटाकर एक निराकार आध्यात्मिक शक्ति की तरफ मोड़ दिया। जाहिर है इस बगावत के बाद उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, लेकिन इसी घटना से एक नए आध्यात्मिक रास्ते और एक नए समुदाय का जन्म भी हुआ। एक ऐसा समुदाय जो एक निराकार ईश्वर की समझ पर टिका था। अब आइए इस कहानी के टुकड़ों को हमारे उस 5 पॉइंट वाले फ्रेमवर्क से जोड़कर देखते हैं ये कहानी उसमें कैसे फिट बैठती है। तो देखिए ये कितना साफ है। जब अब्राहम ने मूर्तियों को तोड़ा तो उन्होंने सीधे सीधे उपासना पक्ष को बदल दिया। जब उन्होंने एक निराकार ईश्वर की बात की तो उन्होंने एक नया सिद्धांत पक्ष यानी नई फिलॉसफी दी। और उनकी अपनी जिंदगी की कहानी उनके फॉलोअर्स के लिए एक आइडियल कथा बन गई, जिसने आगे चलकर नए संस्कार और रिवाजों को जन्म दिया। और यहीं से एक और बहुत दिलचस्प बात निकल कर आती है कि कैसे एक ही जड़ से निकले धर्मों में भी ईश्वर को लेकर सिद्धांत बिल्कुल अलग हो सकते हैं। जैसे इस्लाम में ईश्वर को मालिक के रूप में देखा जाता है और इंसान को उनका सेवक। वहीं ईसाई धर्म में ईश्वर को पिता का दर्जा दिया गया है और इंसान को उनकी संतान माना गया है। देखिए फिलॉसफी के लेवल पर ये कितना बड़ा फर्क है। अब ये जो समझने का तरीका है, ये सिर्फ एक धर्म या एक परंपरा तक ही सीमित नहीं है। हम इसी लेंस का इस्तेमाल करके दुनिया के दूसरे बड़े धर्मों की बनावट को भी समझ सकते हैं। जैसे बौद्ध धर्म को ही ले लीजिए। इसका सिद्धांत पक्ष कहाँ से शुरू होता है? इस मान्यता से कि ये जो दुनिया है ये दुख से भरी है और यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है।
इसीलिए जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है निर्वाण पाना, यानी अपनी सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाना। तो सवाल उठता है कि इस दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी? यहीं पर बौद्ध धर्म का आचार और उपासना पक्ष सामने आता है, जो अष्टांगिक मार्ग में एक साथ जुड़े हुए हैं। ये असल में सही आचरण और सही ध्यान का एक पूरा प्रैक्टिकल रोड मैप है जो निर्वाण तक लेकर जाता है। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि रास्ते चाहे कितने भी अलग अलग क्यों न हो, अगर हम उनकी बनावट को समझ लें तो सब कुछ साफ हो जाता है। अगर हम किसी भी धर्म के इन 5 मूल हिस्सों सिद्धांत, आचार, उपासना, संस्कार और कथा को पहचान ले तो हम उस धर्म की पूरी संरचना को आसानी से समझ सकते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हम अपने अलग अलग विश्वासों के नीचे छिपी इस मिलती जुलती बनावट को देख पाए तो क्या इससे हमारे बीच एक दूसरे के लिए समझ और सम्मान बढ़ सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। बोलो कपी बेन, आज का कदम पढ़ते हैं। 12वां दिन हो गया, अभी देखो 18 जनवरी में 6 दिन बाकी है। ठीक है, आज 12 जनवरी, 12वां बाबा का कदम, सादगी और सद्व्यवहार। बाबा सादगी के एक उत्तम उदाहरण थे। वे एक छोटे से कमरे में रहते थे जो पुराने ढंग का था और उसकी छत टीन की चादरों से बनी हुई थी। वही कमरा उनके विश्राम का स्थान, भोजन गृह और छोटा कार्यालय तथा बच्चों से मिलने का स्थान था। बिस्तर पर सफेद चादरें बिछी हुई, दीवारों पर सफेद चूना, न कमरे की कोई विशेष साज सज्जा थी और न कोई बाहरी बनावट। उस कमरे में बैठक सेवा मूर्ति बाबा ने कितनी आत्माओं को एक नया जीवन प्रदान किया। कितनों ने वहां बैठकर प्रभु मिलन का सुख पाया और ईश्वर अर्पित होने का संकल्प लिया। उन्होंने कभी किसी को व्यक्तिगत रूप से फटकार, डांट डपट नहीं दी, बल्कि वे सदा सभी से सुकोमल, सुमधुर, सद्भावनापूर्ण और सम्मान सहित शब्दों से वार्ता करते। उनके मीठे बोल, उनकी मीठी दृष्टि, उनके मधुर व्यवहार, ज्ञान की मीठी बातें और उनकी मीठी मुस्कान के कारण उनके निवास का नाम पड़ा मधुबन तपोवन। और अभी 12 जनवरी का आज का पुरुषार्थ, विशेष पुरुषार्थ है, स्वमान है, मैं ब्रह्मा बाप समान सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास है, मैं आत्मा मुक्ति जीवन मुक्ति की अधिकारी हूँ। ब्रह्मा बाप समान सदा निश्चिंत और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। धारणा है, मुक्ति जीवन मुक्ति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह अधिकार अभी अनुभव करना। शांति। ओम शांति। नहीं, अरुणा बेन पढ़ते ना, अरुणा बेन बोलो। अभी कल तो है ना कपी बेन, कल परसों। ओके, अरुणा बेन पढ़ो। ओम शांति। आज भाग्य विधाता का है। ब्रह्म, आप पहले से अनुमान लगा सकते हो कि आपको किस बात से खुशी मिलेगी। स्पष्टता, खुशी अनुमान से नहीं, सुख डाटा से मिलती है। आत्मा, बाबा
मैं बार बार यह अनुमान लगाने की प्रयास करता हूँ कि मुझे किन बातों से खुशी मिलेगी। कई बार मुझे लगता है किसी बीज से मुझे दुख मिलेगा, किसी चीज से मुझे दुख मिलेगा, लेकिन बाद में वही मेरे लिए वरदान बन जाती है। कई बार मैं किसी चीज के पीछे ये सोचकर भागता हूँ कि इससे मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन वही चीज मुझे भीतर से खाली कर देती है। बाबा, मीठे बच्चे, बाप कहते हैं मैं वरदाता हूँ और तुम्हें वरदान देने आया हूँ। तुम अपने अविनाशी स्वरूप को भूलकर दूसरों के बारे में सोचने लगते हो। बाप दादा को सभी बच्चों से बहुत प्यार है, इसीलिए वह हर एक को संपूर्ण बनाना चाहता है। बाप दादा बच्चों को 3 वर्षे देते हैं। वे क्या है? सुख, शांति और शक्ति। वरदाता बाप ने सभी अविनाशी प्राप्तियों के अधिकार स्वयं ही बिना मांगे दे दिए हैं। बाबा वरदाता है, वह सागर है, जितना जो चाहे उतना ले सकता है। सभी खजानों और श्रेष्ठ भाग्य की चाबी और एक विधि, बस एक ही शब्द है, बाबा। आत्मा, बाबा, सच्ची खुशी मेरे अनुमान लगाने से नहीं मिलती, बल्कि आपका बनने से मिलती है। नोट: हम समझते हैं कि हम भविष्य का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने अतीत को ही आगे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। नई परिस्थितियों को पुराने जख्मों और मान्यताओं के आधार से देखते हैं। हर बार जब हम कहते हैं मुझे पता है इसमें मुझे खुशी मिलेगी, वह देहाभिमान बोलता है। विरोधाभास यह है, जिस क्षण हम अनुमान लगाना छोड़ देते हैं, उसी क्षण हम प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। हम अनुभव करते हैं कि बाबा ने हमें वह वरदान पहले से ही दे दिया है, जिसे हम व्याकुल होकर पाने का प्रयास कर रहे थे। भाग्य के पीछे भागना नहीं, बस उसे पहचानना है। खजाने को खोलने वाला एक ही मंत्र है, मेरा बाबा। आज की ड्रिल है अशरीरी भव। 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। स्वयं को ज्योति बिंदु आत्मा समझकर स्थित हो जाओ और देह से न्यारे हो जाओ। अनुमान छोड़ो। अनुमान लगाने की आदत को पहचानो। इससे मुझे खुशी मिलेगी, इससे मुझे दुख मिलेगा। इस पर अभी फुल स्टॉप लगाओ। वरदाता के सामने जाओ। अब अंतर्मुखी होकर बाबा से जुड़ जाओ और दिल से कहो, मेरा बाबा। निर्णय नहीं, बस स्वीकार करो। बाबा जो पहले से ही सुख, शांति, शक्ति दे रहे हैं, उसे बिना मेहनत स्वीकार करो।
तुम अपने भाग्य को पहचान रहे हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति बहन, थैंक यू बहन। ओम शांति। शांति। ओम शांति बहन।